मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। नमस्कार जी, हमारे चैनल महान कृपा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे विनती करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बाबा हनुमान जी जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल महान कृपा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे नए और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए सकारात्मकता से भरे सफर की ओर चलते हैं। हम सुबह की विनती करते हैं और कहते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद किए। अर्थात परमात्मा एक मार्ग में आने से पहले हम अनेक में थे। तब हमने जो भी पूजा अर्चना की उसको हमने बंद किए। अंधश्रद्धा के विषय में पुराने विचारों को भुला दिए। तांत्रिक एवं मांत्रिकों द्वारा दिए गए धागे डोरे तोड़ दिए। घर में बंधे धागे डोरे, नींबू तथा अन्य ऐसी वस्तुएं जो तांत्रिक मांत्रिक द्वारा दी गई थी हमने विसर्जन कर दिए। किसी भी प्रकार के बुरे व्यसन जो मानवीय जीवन को अधोगति का कारण बनते हैं उन पर सदैव के लिए त्याग कर दिया। उदाहरण के लिए मदिरा, शराब, जुआ, सट्टा, लॉटरी, मुर्गों की लड़ाई, पट की स्पर्धा आदि आदि पुरानी पूजा और पुराने विचारों का हमने त्याग किया। उसके बाद हम भगवान से कहते हैं, मैं मरूंगा या जीऊंगा, जीवन में एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है जिसमें अनगिनत मोड़, उतार चढ़ाव और अनुभव आते हैं। हर किसी की अपनी अपनी यात्रा होती है और हर कोई इस यात्रा को अपनी तरह से तय करता है। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है उसका उद्देश्य और आत्मा की शांति। इस उद्देश्य की खोज के लिए हम हर दिशा में प्रयास करते हैं। मानव धर्म, आस्थाएं, विचारधाराएं और भगवान का रूप हमें मार्गदर्शन देने के लिए होते हैं, लेकिन जो सबसे मजबूत और अडिग विश्वास है वह है आत्मा की शांति की प्राप्ति और भगवान के प्रति अनन्य भक्ति। हनुमान जी के बारे में जो विशेष बात है वह यह है कि उन्होंने अपनी शक्ति और बल को कभी स्वार्थ के लिए नहीं प्रयोग किया। हनुमान जी के जीवन में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी शक्ति का उपयोग हमें केवल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करना चाहिए और वह उद्देश्य यदि किसी उच्चतम आत्मा की सेवा है तो वह हमारे जीवन को सार्थक बना देती है। मैं मरूंगा या जीऊंगा, जीवन में एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। इस वाक्य में न केवल एक व्यक्ति का भावनात्मक अनुभव है बल्कि यह उस व्यक्ति की गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। जीवन में अनेक कष्ट और दुख आते हैं और ऐसे समय में केवल भगवान की भक्ति ही हमें उस दुख से बाहर निकाल सकती है। हनुमान जी की भक्ति में एक अद्भुत शक्ति है। जब भी कोई व्यक्ति कठिनाइयों में होता है वह हनुमान जी का नाम स्मरण करता है और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक मानता है। हनुमान जी के प्रति यह विश्वास एक आंतरिक अनुभव है जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। जब किसी व्यक्ति के पास और कोई विकल्प नहीं होता तब वह भगवान बाबा हनुमान जी की शरण में आ जाता है। यही विश्वास उसे संबल और साहस देता है और वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। हनुमान जी के प्रति यह आस्था केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि यह एक जीवन का तरीका है जिससे हम अपने हर कष्ट को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। उनका स्मरण करने से मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसकी मानसिक शक्ति मजबूत होती है और वह जीवन के प्रत्येक पहलू में सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं और हमारे पास कोई समाधान नहीं होता तो हनुमान जी की भक्ति हमें यह समझने में मदद करती है कि असली शक्ति हमारे भीतर है। हनुमान जी की भक्ति में शक्ति है, साहस है और आत्मबल है। हनुमान जी की भक्ति से यह महसूस होता है कि जीवन की कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं है जिससे हम पार न कर सके अगर हमारी निष्ठा और विश्वास मजबूत हो। मैं मरूंगा या जीऊंगा, इस वाक्य में मृत्यु और जीवन दोनों का संकेत है। जीवन और मृत्यु दोनों ही सापेक्ष हैं। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है
क्योंकि यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। मृत्यु के बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन जो निश्चित है वह यह है कि हमारे कर्म, हमारी आस्था और हमारे विश्वास के अनुसार हमें मार्गदर्शन मिलता है। हनुमान जी का यह संदेश मृत्यु से डरने की बजाय हमें अपने जीवन को पूरी भक्ति और समर्पण के साथ जीना चाहिए। हनुमान जी का जीवन एक उदाहरण है। जब हम कहते हैं कि मैं मरूंगा या जीऊंगा, जीवन में एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा, तो इसका अर्थ केवल शब्दों का खेल नहीं है। यह एक गहरी आस्था, विश्वास और समर्पण की भावना है। जीवन के हर पल में जब हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो हमें साहस, शक्ति और शांति प्राप्त होती है। इसके बाद हम कहते हैं, मैंने कर्म करने में गलती की, उसकी मुझे क्षमा करें। मनुष्य का जीवन कर्मों से भरा हुआ है। हम हर दिन विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, जिनका असर न केवल हमारी जिंदगी पर होता है बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। हर कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौट कर आता है। वे हमें सिखाते हैं, हमारे चरित्र को आकार देते हैं और हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। लेकिन कभी कभी हम अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो गलत होते हैं, और फिर हमें महसूस होता है कि हमने किसी के साथ या खुद के साथ अन्याय किया है। ऐसे समय में हम महसूस करते हैं कि हमें अपनी गलती को स्वीकारना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने कर्म करने में गलती की, उसकी मुझे क्षमा करे। यह शब्द न केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है बल्कि यह आत्मस्वीकृति और सुधार का प्रतीक भी है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और उन पर पश्चाताप करते हैं तो यह हमारी आत्मा की शुद्धि का एक महत्वपूर्ण कदम होता है। इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि कर्मों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, कर्मों के द्वारा हम कैसे गलतियां करते हैं और इन गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का क्या महत्व है। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रियाएं या कार्य नहीं है। कर्म का वास्तविक अर्थ हमारे विचार, इरादे और भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे प्रत्येक कर्म का किसी न किसी रूप में परिणाम होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हम केवल कर्म करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उसके परिणामों के बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि हम कर्मों से जुड़कर उन्हें सही तरीके से करना चाहिए, लेकिन परिणामों के बारे में विचार करने के बजाय हमें सिर्फ ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे कर्म दोनों होते हैं। अच्छे कर्म हमें सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख, पश्चाताप और मानसिक कष्ट का सामना कराते हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी गलतियां करते हैं और इन गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। कभी कभी हम अपने कर्मों को जानबूझकर गलत नहीं करते, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां हम अपनी सीमाओं को लांघकर या असावधानी से कोई ऐसा कर्म कर बैठते हैं जिसका असर दूसरों पर पड़ता है। किसी अन्य व्यक्ति को आहत करना, उसके विश्वास को तोड़ना या अपने स्वार्थ के लिए किसी के अधिकारों का उल्लंघन करना, ऐसे कर्म जो गलत माने जाते हैं। इन कर्मों का असर न केवल उस व्यक्ति पर होता है बल्कि हमारी आत्मा पर भी प्रभाव डालता है। गलती करने के बाद हमें एहसास होता है कि हमने जिस कर्म से किसी को नुकसान पहुंचाया है वह हमारी आत्मा की शांति में विघ्न डालता है। यदि यह गलती किसी के साथ हुआ है तो हम महसूस करते हैं कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। यह आत्मस्वीकृति और पश्चाताप की प्रक्रिया हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देती है। मैंने कर्म करने में गलती की, यह स्वीकारोक्ति न केवल हमारी आत्म-मूल्यांकन की प्रक्रिया को गति देती है बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास को भी मजबूत करती है। जब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो हम यह मानते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं और हमसे भी गलतियां हो सकती है। यह प्रक्रिया न केवल हमें मानसिक शांति देती है बल्कि हमें अपने व्यवहार में सुधार करने का अवसर भी प्रदान करती है। गलती करने के बाद सबसे कठिन काम होता है उसे स्वीकार करना। कई बार लोग अपनी गलतियों को स्वीकारने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरों के सामने उनकी छवि खराब हो जाएगी। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकारने से कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। यह एक मजबूत व्यक्ति की पहचान है जो अपनी त्रुटियों से सीखता है और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाता है। गलती करने के बाद पश्चाताप का महत्व बहुत अधिक है। पश्चाताप केवल पछताने का नाम नहीं बल्कि यह हमारी आत्मा की शुद्धि
का एक माध्यम है। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने किए हुए कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि हमने गलत किया है। इसके बाद हम उस व्यक्ति से माफ़ी मांगनी चाहिए जिससे हमने गलत किया है। पश्चाताप से यह भी पता चलता है कि हम अपनी गलती से सीख चुके हैं और भविष्य में उसे न दोहराने का प्रयास करेंगे। सुधार की प्रक्रिया में केवल माफ़ी मांगना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हमें अपने कर्मों को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इससे न केवल हमारा आत्मिक उन्नति होती है, बल्कि रिश्तों में भी मजबूती आती है। क्षमा शब्द में अपार शक्ति है। जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं तो न केवल हम अपनी गलती का एहसास करते हैं, बल्कि उस व्यक्ति से भी यह उम्मीद करते हैं कि वह हमारे पश्चाताप को स्वीकारे और हमें एक दूसरा मौका दे। भगवान भी हमें सिखाते हैं कि जब हम गलत करते हैं तो हमें अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। यही प्रक्रिया इंसान के रिश्तों में भी लागू होती है। माफ़ी से हम न केवल अपने अंदर शांति का अनुभव करते हैं, बल्कि यह हमें और भी विश्वास और प्रेम प्राप्त करने का अवसर देती है। माफ़ी मांगने से हम अपने आंतरिक आत्म संयम और संयम को विकसित करते हैं और हम स्वयं को एक बेहतर इंसान बनाने की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्मों में सुधार करने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखना होता है। केवल माफ़ी मांगना और पश्चाताप करना पर्याप्त नहीं। असली सुधार तब होता है जब हम अपनी गलतियों से कुछ सकारात्मक शिक्षा प्राप्त करते हैं और भविष्य में उन गलतियों को न दोहराने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें खुद के व्यवहार, विचार और इरादों पर काम करना पड़ता है। कर्मों में सुधार की दिशा में पहला कदम आत्म-मूल्यांकन करना और यह समझना कि हमने कहाँ गलती की। इसके बाद हमें उन कारणों को पहचानना होता है जिनकी वजह से हम गलत निर्णय लेते हैं। कभी कभी यह गुस्सा, अहंकार या स्वार्थ हो सकता है, लेकिन जब हम इन नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हमारे कर्म बेहतर होते हैं। मैंने कर्म करने में गलती की, उसकी मुझे क्षमा करे। यह वाक्य आत्म स्वीकृति, पश्चाताप और सुधार का प्रतीक है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना ही हमें सच्चे मार्ग पर ले जाता है। हमारी गलतियां हमें एक बेहतर इंसान बनने का अवसर देती है, बशर्ते हम उन्हें स्वीकार करें और सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। सच्ची क्षमा तब होती है जब हम अपनी गलती का एहसास करते हैं, दूसरों से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक होते हैं और उन्हें अच्छे, सकारात्मक और सच्चे मार्ग पर बदलने का प्रयास करते हैं। यही है आत्मिक उन्नति और जीवन में शांति की प्राप्ति का मार्ग। फिर हम विनंती में कहते हैं कि मैं बाबा के आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगा। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है दिशा और उद्देश्य। जब तक हमें जीवन का उद्देश्य नहीं पता होता, तब तक हम अपने रास्ते भटक सकते हैं। जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने और उसे सही तरीके से अपनाने के लिए हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। इस मार्गदर्शक के रूप में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हमें सही दिशा दिखाते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, उनके आदेशों का पालन करना हमारी आत्मा की शांति और आत्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। मैं बाबा के आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगा। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। यह शब्द केवल एक भावनात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उस सच्चे आत्म संप्रेषण का प्रतीक है जो हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जब हम बाबा के आदेशों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। हम उन आदेशों और नियमों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिन्हें हम अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। ये आदेश, तत्व, शब्द और नियम न केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वे हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को भी बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। जब हम बाबा के आदेशों का पालन करते हैं तो यह हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक होता है। बाबा के आदेश न केवल हमारे मानसिक शांति को बढ़ाते हैं, बल्कि वे हमें जीवन के कठिन मार्ग पर चलने के लिए साहस भी देते हैं। बाबा का आदेश हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करता है और हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। बाबा के आदेशों को स्वीकारने का मतलब है कि हम न केवल उनके वचनों को सुनते हैं, बल्कि उनका पालन भी करते हैं। ये आदेश हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं और हमें अपने उद्देश्यों की ओर सही दिशा में अग्रसर करते हैं। सत्य जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है।
सत्य न केवल शब्दों में बल्कि हमारे कर्मों में भी होना चाहिए। सत्य बोलना, सत्य के रास्ते पर चलना और सत्य का पालन करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भगवान और हमारे महान बाबा जुमदेव जी ने हमें हमेशा सत्य की ओर बढ़ने का आदेश दिया है। सत्य न केवल जीवन में एक नैतिक आदर्श है बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। सत्य का पालन करने का मतलब है कि हम अपने जीवन में किसी प्रकार की झूठ, धोखा या छल से दूर रहते ही हमारे कर्म निष्कलंक होते हैं और हमें सच्चाई का सामना करने का साहस मिलता है। सत्य के रास्ते पर चलने से हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। मर्यादा का पालन करना जीवन को व्यवस्थित और अनुशासित बनाता है। जीवन में अगर हम किसी भी कार्य को मर्यादा के साथ करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। मर्यादा का पालन न केवल हमारे व्यवहार में अनुशासन लाता है बल्कि यह हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और उनका सम्मान करने की प्रेरणा देते हैं। मर्यादा का पालन करने से हम दूसरों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। किसी भी कार्य को मर्यादा के साथ करना हमें खुद के प्रति आदर और सम्मान का एहसास कराता है। मर्यादा का पालन करना जीवन में संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है जो हमारी सोच, भावनाओं और कार्यों में स्थिरता लाता है। प्रेम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। प्रेम वह शक्ति है जो दुनिया को जोड़ती है। प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक गहरी समझ और सहानुभूति का प्रतीक है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम न केवल दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं बल्कि खुद के लिए भी सच्ची शांति और खुशी की कामना करते हैं। प्रेम हमें यह सिखाता है कि हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरों के लिए कुछ करें और उनके दुखों को समझें। प्रेम का पालन करने से हमें अपने रिश्तों को और गहरा और मजबूत बनाने का अवसर मिलता है। भगवान और बाबा का प्रेम हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन को दूसरों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित करें। प्रेम का पालन करने से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी सहायक होते हैं। फिर हम विनती में कहते हैं कि इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। हमने जो वचन भगवान बाबा हनुमान जी को दिए हैं उस वचन को हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। बाबा को दिए वचन को जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। यह वचन न केवल एक दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि यह हमारी आस्था, श्रद्धा और विश्वास का भी प्रतीक है। जब हम बाबा के आदेशों और वचनों को अंत तक निभाने का संकल्प लेते हैं तो यह हमें जीवन के प्रत्येक क्षण में आत्मा की शांति, मानसिक स्थिरता और आत्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। बाबा को दिए वचन का महत्व क्या होता है, वचन निभाने के लिए हमें किस प्रकार की मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है और यह वचन हमारे जीवन को कैसे सही दिशा में मार्गदर्शन देता है। बाबा के आदेशों का पालन करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम बाबा से वचन लेते हैं तो वह वचन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। यह वचन न केवल हमारे कर्मों को दिशा देता है बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। बाबा के वचन हमारे जीवन में एक आंतरिक शक्ति का संचार करते हैं जो हमें किसी भी कठिनाई या परीक्षा से जूझने की हिम्मत देते हैं। जब हम बाबा को वचन देते हैं तो यह केवल एक संकल्प नहीं होता बल्कि यह हमारी आस्थाओं का, हमारे विश्वास का और हमारी निष्ठा का प्रतिबिंब है। यह वचन हमारे जीवन को एक उद्देश्य देता है और हमें उस उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। इस वचन को निभाने का एक गहरा उद्देश्य है आत्म उन्नति, जीवन में शांति और संतुलन की प्राप्ति और अंतिम समय में आत्मिक शांति की प्राप्ति। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।